अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो फ़िज़िक्स लैब में यूज़ होने वाला ऑपरेटर्स है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स लैब में यूज़ होता है, कौन कौन से ऐसा ऑपरेटर्स है जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही छोटी छोटी लेंथ्स, विड्थ्स और डायामीटर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये रखा हुआ सिलेंडर है, तो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से इस सिलेंडर को मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज को भी हम यूज़ करते हैं बहुत ही छोटी छोटी मेजरमेंट्स को, छोटी छोटी लेंस को मेजर करने के लिए। जो वर्नियर कैलिपर है उसके मुकाबले में जो लीस्ट काउंट होता है इसका और कम होता है स्क्रू गेज का, और ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। उसके बाद ये हमारे पास है एक अदद स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो है ये कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस जो कि सेंटर से बारीक होता है, किनारों से मोटा होता है, और ये है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस जो कि सेंटर से मोटा होता है और किनारों से बारीक होता है। उसके बाद ये हमारे पास सस्पेंडेड वेट विद हैंगर्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है जो कि लेबॉर्ट्री में फ़िज़िक्स लैब में वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये प्लेन मिरर स्ट्रिप है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं ये है सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर की मदद से हम पैरेलल लाइंस ड्रा कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जो एंगल्स हैं वो इसकी मदद से बना सकते हैं। ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ये इसको कहा जाता है प्लम्ब लाइन। ये जो प्लम्ब लाइन है इसका काम होता है जो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के स्टैंड्स होते हैं उनको बिल्कुल वर्टिकली खड़ा करना, बिल्कुल सीध में 90 के एंगल पर खड़ा करने के लिए प्लम्ब लाइन की मदद ली जाती है। उसके बाद ये हमारे पास है वेज। वेज का काम होता है मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना, और जब हम इसकी मदद से मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लेते हैं तो फिर हम जो लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम हैं उनको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है वेट बॉक्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स होते हैं 10, 20, 50, 100 ग्राम तक। इनको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की फोर्सेस को मेजर करने के लिए। ये हमारे पास एक स्टील बॉल है, जी की वैल्यू फाइंड करने में ये यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये है इंक्लाइंड प्लेन, वेरिएबल इंक्लाइंड प्लेन। इसमें हम इसके एंगल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम जो फोर्स होती है स्टील रोलर की उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और साथ साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसका हम प्लॉट जो है वो ड्रा करते हैं। ये स्टील रोलर है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। ये पेन है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेट्स होते हैं उनको रख कर मेजर करते हैं। ये हमारे पास एक डिजिटल बैलेंस है जो कि मैथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टिकर टाइमर है जो कि मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को मेजर करने के लिए, जो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है विद टाइम। उसके साथ एक टेप होती है जिसको टिकर टेप कहा जाता है। ये हमारे पास पेंडुलम है मुख्तलिफ़ साइज़ के, इसकी वजह से हम पेंडुलम बनाते हैं और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग है। ये जो ऑपरेटर्स देख रहे हैं ये है मेल्डीज ऑपरेटर्स, और इसका काम है जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी फ्रिक्वेंसी को फाइंड करने के लिए ये मेल्डीज ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल भी तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स है काफ़ी बड़ा सारा, ये है सोनोमीटर। इस सोनोमीटर का काम क्या है? तो ये सोनोमीटर जो है ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है उस टेंशन के मुख्तलिफ़ किस्म के लाज को वेरीफाई करने के लिए ये जो सोनोमीटर है इसको यूज़ किया जाता है।
उसके साथ साथ ये है ट्यूनिंग फोर्क विद रबर पैड, जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है हमारे पास डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम होता है लाइट को मुख्तलिफ वेव लेंथ्स में स्प्लिट करना या डिस्पर्स करना। इसको यूज़ किया जाता है कॉलीमीटर के साथ, और वो कॉलीमीटर क्या करता है, वो उस लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है कैलोरी मीटर। इसकी मदद से हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू, और साथ साथ जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी लिक्विड की उसको भी फाइंड किया जाता है। ये है हमारे पास मिली एम मीटर, एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एम मीटर होता है। इसका काम होता है करंट को मेजर करना सर्किट में। ये होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मेजर करना। साथ साथ ये है डीसी पावर सप्लाई। ये डीसी पावर सप्लाई जो है ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। और ये है हमारे पास रियोस्टेट। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। इसके स्लाइडिंग टर्मिनल की मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे करंट को कंट्रोल किया जाता है सर्किट में। उसके बाद ये है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटर, चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे पास, ये हैं डायोड। डायोड जो होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए स्विच के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स है ये आप देख रहे हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर। इसकी मदद से हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारे पास टू वे की, सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें हर जो नॉब हम उठाते हैं उतनी सर्किट की रेजिस्टेंस हो जाती है, तो एक सर्किट की फिक्स रेजिस्टेंस बरकरार रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये है जॉकी। ये जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं ये हमारे पास है स्लाइड वायर ब्रिज। ये अननोन वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो बोर्ड है, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। ये सेल की ईएमएफ मेजर करने के लिए या सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक बोर्ड है जो कि सेमीकंडक्टर डायोड करेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स कहलाता है। ये उसकी फारवर्ड और रिवर्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो बीच में इंस्ट्रूमेंट है ये आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर ही होता है, और ये टेम्परेचर में चेंज के साथ साथ जो रेजिस्टेंस में चेंजिंग आती है उसको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आरएल और आरसी सीरीज़ सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेविसेंस ऑपरेटर्स जो है ये वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस के ज़रिए किसी भी बॉडी का जो वेट है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्री फॉल ऑपरेटर्स के ज़रिए जी की वैल्यू फाइंड की जाती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये है फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील होता है इस लेबॉर्ट्री में इसका एक प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर में, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाता है। ये जो ऑपरेटर्स देख रहे हैं ये है रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स, और इसकी मदद से जो साउंड की वेवलेंथ होती है और हवा में जो साउंड की स्पीड होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये है सोडियम लैंप। इसमें से निकलने वाली रोशनी की जो वेवलेंथ होती है उसको स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको फाइंड किया जाता है। ये है एक और apparatus, और ये है लेज़र सोर्स। लेज़र सोर्स में से जो निकलने वाली लाइट होती है इसकी मदद से जो स्लिट सेपरेशन होती है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की उसको फाइंड किया जाता है। इसके साथ साथ लेबॉर्ट्री में जो वायर है या हेयर होता है उसका डायमीटर भी लेज़र की मदद से फाइंड किया जाता है। ये है नाइलॉन मैश जो कि ग्रेटिंग प्लेट की तरह ही होती है, और इसको क्रॉस ग्रेटिंग भी कहा जाता है। लेज़र लाइट की मदद से इसका जो पिक काउंट होता है जिसको ग्रेटिंग कांस्टेंट कहा जाता है वो फाइंड किया जाता है। इसके बाद ये जो मटेरियल है, ये जो apparatus है इसको कहा जाता है सल्ज apparatus, और जो सल्ज apparatus है इसकी मदद से जो वायर दी होती है उसका यंग्स मॉडुलस जो है वो फाइंड किया जाता है।
ये है CRO मीन्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और इसको यूज़ किया जाता है हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को स्टडी करने के लिए। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको कहा जाता है फोटो सेल और इसको यूज़ किया जाता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए। ये है LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक PN जंक्शन डायोड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसको यूज़ किया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ये है मरकरी वेपर लैंप जो कि एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। इसको यूज़ किया जाता है लेबॉरेटरी के अंदर इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको स्टडी करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये है GM ट्यूब यानी कि गीगर मुलर ट्यूब। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए और काउंट करने के लिए यूज़ की जाती है।